तो स्वागत है आपका हरियाणा जीके की एक और क्लास में। हरियाणा जीके का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा की भाषा, साहित्य तथा इसके प्रमुख मंदिर, मस्जिद व सिख तीर्थ स्थल। तो देखिए, आज हमें जो टॉपिक कवर करने होंगे उसकी पीडीएफ आज हमें ये सब पढ़ना है। इतना टॉपिक हमें कवर करना होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं हरियाणा की भाषा और साहित्य से। तो जो हरियाणा की जो भाषा है वो हिंदी भाषा राज्य रहा है हरियाणा। यह इसकी राजभाषा भी है और इसी को हम हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी भाषा की जो उत्पत्ति है वो खड़ी बोली या कोरवी से मानी जाती है। प्राचीन काल में कोरवी क्षेत्र को कुरु जनपद के नाम से या इस नाम से जोड़कर देखा जाता था। तो हम हरियाणा के परिचय और साहित्यकारों को देखेंगे कि इसके हिंदी साहित्यकार कौन हैं। ये सभी हिंदी साहित्यकार हैं, जैसे कि सम्राट हर्षवर्धन। इसकी जो रचना है वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद। बाण भट्ट दूसरे साहित्यकार जिसकी रचनाएं हैं कादम्बरी, हर्षचरित व चंडी शतक। गुरुदत्त जिनकी रचना है धर्मध्वज। श्रीधर की रचना है चंद्रप्रभा, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर आदि। बालमुकुंद की जो रचनाएं हैं वो है तारा, अधिगीत, तुलसी, सुधाकर। डॉक्टर बलवीर दत्त शास्त्री जिसकी रचना है हरिश्चंद्र महाकाव्यम। राम प्रताप जो स्वदेशी दर्शन के रचयिता हैं। भागवती जो कि सीता सेतु के रचनाकार हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो संस्कृत साहित्यकार हैं, जैसे कि महर्षि वेदव्यास जिसकी जो रचना है वो है महाभारत, गीता तथा पुराण। हमने सबने पढ़ा है कि हरियाणा में जो सरस्वती नदी के समीप बैठकर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत, रामायण सबकी रचना की थी। तो महाकवि मयूर जिनकी रचना है मयूराष्टक व सूर्य शतक। पंडित मावाचार्य शास्त्री जिसकी रचना है कबीर चरित्रम। इसके अलावा पंडित हरपुण्य नाय रतन जिसकी रचना है चित्रबोधिनी। पंडित जयराम शास्त्री जिसकी रचना है जबर बसंत साम्राज्य। इसके बाद हमें करनी है हरियाणा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो देखिए, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं में हमें देखना होगा सबसे पहले हर हित स्टोर योजना। यह 2 अगस्त 2021 को पंचकुला से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था शुरू करने का? यह व्यापार बढ़ाने हेतु मंच प्रदान करती है, जैसे स्वयं सहायता समूह हो गए या रेलवे पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो स्टोर होते हैं वो हो गए। उनके लिए इन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्टोर वगैरह ये सब प्रदान करती थी, मंच प्रदान करती थी हरियाणा सरकार। महिला व किशोरी सम्मान, यह 5 अगस्त 2020 को यह योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि प्रति माह ना हर स्त्री को, हर महिला को, हर बच्ची को 6 सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाते थे। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना थी। थारी पेंशन थारे पास, यह शुरू की थी 4 अगस्त 2015। इसमें पेंशन सीधे खाते में डाल दी जाती थी। तो यानी कि जो बीच में बिचौलिए थे, जो गरीब व्यक्ति से पैसा वसूलने का काम करते थे, उनको खत्म कर दिया सरकार ने। इस जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके बाद आता है बेरोजगारी भत्ता योजना सक्षम वाला, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2005 से मानी जाती है। इसके थ्रू जो ऐसे शिक्षित युवा हैं जिसने अपनी 12वीं कर ली है या फिर बीएससी कर ली है, बीए कर ली है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए उन बेरोजगारों को सरकार सहायता देती है कुछ आर्थिक मदद करके, ताकि वो बेरोजगार अपना खर्चा या फिर अपनी पढ़ाई हेतु आगे बढ़ सके। इसके बाद आती है वंदे मातरम योजना, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी 2004 को की गई थी। इसका जो मेन कार्य उद्देश्य था वो था प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ ना जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी मुफ्त में जांच करेंगी ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। उसके बाद है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को हुई थी। मृत्यु व विकलांगता के बाद जो परिवार है उसको 1 लाख तक की सहायता दी जाती थी। इसके अलावा देवी रक्षा की योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी। परिवार में यदि कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो विकलांग हो जाए तो उसको 1 लाख तक की सहायता आर्थिक मदद की जाती थी। देवी रूपक योजना की जो शुरुआत थी वो 25 सितंबर 2002 की गई थी। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाई गई थी। यानी कि कोई दंपति, यानी कि कोई महिला और पुरुष जिसकी शादी हो चुकी है, अगर वो पहली लड़की पर अपनी क्या करा लेते हैं, अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, यानी नसबंदी करवा लेते हैं, या फिर पहले लड़के के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं या पहली लड़की के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, या एक लड़का एक लड़की के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, तो ऐसे में सरकार उनको सहायता कर दी थी कुछ सम्मान के रूप में। उन्हें कुछ आर्थिक मदद करती थी जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण की जा सके। इसके अलावा है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन। इसकी जो शुरुआत थी वो 14 मई 2005 को की गई थी। इसके अंदर सरकार क्या करती थी कि जो बच्चियाँ थी, जो लड़कियाँ थी, उनकी जब शादी की उम्र हो जाती थी तो परिवार के पास बोझ ना आए, परिवार के ऊपर बोझ ना आए, इसलिए उनकी विवाह शगुन के नाम से कुछ पैसे उनको देती थी। इसके बाद हमें पढ़ना है हरियाणा के प्रमुख मंदिर, सिख तीर्थ और मस्जिद। देखिए, एक ही में लगा दिए हमने सभी के सभी, सारे के सारे एक के अंदर लगा दिए। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे हमने जो सिख तीर्थ स्थल हैं उसको गोल लाल सर्कल में लिखा है, जैसे कि यमुनानगर में गुरुद्वारा कपाल मोचन है। उसके अलावा जींद के अंदर दमताना साहिब है। कैथल के अंदर गुरुद्वारा नीम साहिब है। उसके अलावा जींद रोहतक बॉर्डर पर गुरुद्वारा लाखन माजरा है। ये हमारे सिख गुरुद्वारे, सिख तीर्थ स्थल हो गए। उसके बाद मंदिर देखिए, यमुनानगर में भीमेश्वरी मंदिर,
कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक मंदिर जैसे सर्वेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर। इसके अलावा गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है, फरीदाबाद में दाऊ जी का मंदिर है, पलवल में पंचवटी मंदिर है, रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है, महेंद्रगढ़ में चामुंडा देवी मंदिर है नारनौल के अंदर। इसके अलावा देखेंगे आप रोहतक के अंदर डिगल गांव का शिवालय है, जींद के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। इसके अलावा कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बेडकर महादेव मंदिर। उसके बाद आदित्य मंदिर करनाल में है, देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है। उसके बाद मस्जिद देखिए हमने ट्रायंगल शेप में दर्शाए हैं ब्लैक कलर से, जैसे कि हम देखेंगे रोहतक के अंदर शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद व काजी मस्जिद, सबसे ज़्यादा मस्जिदें रोहतक के अंदर हैं प्रमुख प्रमुख। उसके बाद काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है, शेख मूसा की मजार वाली मस्जिद मेवात के अंदर है, और गुरुग्राम में सराय अली वर्दी मस्जिद भी है। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर, मस्जिद और सिख तीर्थस्थल हो गए। इसके बाद हमें देखना है हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखिए हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल जो हमने एक ही मैप में लगा दिए हैं, एक ही मैप से याद करें, जैसे कि यमुनानगर में कपाल मोचन, जिसे शाम सरोवर भी कहते हैं, श्री कालेश्वर महादेव मठ, सूर्यकुंड। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे अधिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल भी यही है और वैसे पर्यटन स्थल भी यही है, जैसे कि पेवा तीर्थ, प्राची तीर्थ, गोडिया तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, आपगा तीर्थ स्थल, चंद्रकूप तीर्थ स्थल, ज्योतिश्वर सरोवर, बाणगंगा, भद्रकाली शक्तिपीठ, मार्कंडे तीर्थ स्थल, पुंडरिक, कालेश्वर, सन्निहित तीर्थ स्थल और वाल्मीकि तीर्थ स्थल। सबसे अधिक कुरुक्षेत्र के अंदर है, धार्मिक भी और वैसे पर्यटन भी। कैथल के अंदर नवग्रह कुंड है, यमुनानगर हो गया। उसके अलावा जींद के अंदर डुंडू तीर्थ, सफीदो, पुष्कर तीर्थ, रामराय और पांडु पिंडारा, यानी पांडु जो हम पिंडदान करते हैं अपने बुजुर्गों का या किसी का भी, तो पांडु पिंडारा जींद में है। उसके अलावा भिवानी के अंदर एक है तुशाम के पंचतीर्थ। रोहतक में स्थल भोरा तीर्थ स्थल है, उसके अलावा पर्यटन स्थल है, और महेंद्रगढ़ नारनौल में डोसी तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल है, और पलवल में पंचवटी पर्यटन स्थल है। इसके बाद हमें देखना है हरियाणा के जिलेवार पर्यटन स्थल और जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो देखिए एक में पर्यटन स्थल एक मैप में कंप्लीट नहीं हो पाया तो हमने दूसरे पे लगा दिया। जैसे पंचकुला के अंदर रेड बिशप पर्यटन, मोरनी हिल्स, यमुना में ताजेवाला, हथनीकुंड और कलेश्वर पर्यटन, करनाल में कर्ण झील और ओएसिस, पानीपत में स्काईलार्क, काला अम्ब, बुलूजे। इसके अलावा सोनीपत में चुकोर पर्यटन स्थल, रेवाड़ी के अंदर जंगल बबलर और सैंड पाइपर पर्यटन स्थल, महेंद्रगढ़ में कनौड़ किला, भागवती स्थल, चमन ऋषि गुफा। उसका रोहतक में तिलियार झील है, पर्यटन के लिए मैना, नौरंग, श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा, डिगल शिवालय, ये सभी रोहतक के अंदर। हिसार के अंदर ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल है, जींद में बुलबुल और हरियाल है, सिरसा के अंदर काला तितर पर्यटन स्थल है, कैथल में कलायत, मासी साहिब, मांझी साहिब और कोयल, शेख तैयब मकबरा आदि पर्यटन स्थल है। इसके अलावा अम्बाला में किंगफिशर और यादवेंद्र गार्डन है। तो ये हमारे कुछ मैप के द्वारा पर्यटन स्थल हो गए। देखिए मैप में हमने इसलिए दर्शाया, देखिए टेक्स्ट बहुत कम याद होता है और चित्र हमारे दिमाग में बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसलिए हमने सभी के, और मान लो टेक्स्ट में आपको कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, और मैप के अंदर एक ही मैप में पूरे के पूरे पर्यटन स्थल आप एक बार में जल्दी से जल्दी याद कर सकते हो, जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो कुरुक्षेत्र में देखिए नीलक्रांति कृष्णा डैम, पैराकिट पीपली, शेख चिली का मकबरा। तो आप इनको एक बार देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आप बताइए कि हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएँ, कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।